ओके, तो इससे पहले कि हम आगे जाएं हमें कुछ डेफिनेशंस मुकर्रर करना ज़रूरी है। सो इससे पहले कि मैं डेफिनेशंस की बात भी करूं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम अभी थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होगी। जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा प्रिसाइज होंगी। थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो अगर हम एक बहुत मशहूर बुक की बात करें जो कि मेहरान कारदार की बुक है, उसमें थर्मोडायनेमिक्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा, इज़ द phenomenological study of equilibrium properties of macroscopic systems. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 लफ्ज़ आए हैं और जिनको डिफाइन करना ज़रूरी है। एक तो है फिनोमिनोलॉजिकल, एक है इक्विलिब्रियम और एक है मैक्रोस्कोपिक। राइट, तो इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फिनोमिनोलॉजिकल, राइट? वेल, फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी जो है, ये वर्ड पार्टिकल फिजिक्स में बहुत मशहूर है। फॉर एग्जांपल, राइट, फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी का मतलब है ऐसी स्टडी कि आप फिनोमिना को देखो, कोई भी फिनोमिना हो रहा है इस दुनिया के अंदर, और ऐसे मैथमेटिकल रूल्स बनाओ जो कि उस फिनोमिना को डिस्क्राइब करता हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो मैथमेटिकल रूल्स काम क्यों करते हैं। अगर आप पार्टिकल फिजिक्स थोड़ा जानते हो तो जो मरे गेलमान था उसने जो 8-fold वे बनाया था क्वार्क्स का, दैट वाज अ फिनोमिनोलॉजिकल मॉडल, राइट? और फिनोमिनोलॉजी आज भी पार्टिकल फिजिक्स में खैर होती है। अगर मैं बहुत सिंपल बात करूं तो अगर आपने स्नेल्स लॉ को पढ़ा हुआ है, राइट? स्नेल्स लॉ जो है वो लाइट की रिफ्रैक्शन की बात करता है और ये बताता है कि इन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, अगर मैं इसको यहाँ पे एक स्केच बनाऊँ उसका, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, राइट? सो अगर यहाँ पे एयर है, यहाँ पे कोई मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, आई होप कि आपको ये बातें पता है पहले से। तो स्नेल्स लॉ जो है वो ये है कि साइन आई ओवर साइन आर इज जस्ट एन, राइट? ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है या एक फिनोमिनोलॉजिकल लॉ है, राइट? इसके अलावा अगर आपने पहले से थर्मोडायनेमिक्स को कभी पढ़ा हुआ है तो यू विल नो अबाउट बॉयल्स लॉ, ठीक है? उसके अलावा गेलियो-सैक्स लॉ, उसके अलावा चार्ल्स लॉ, ये सारे के सारे फिनोमिनोलॉजिकल लॉज हैं। सो दोबारा से मैं बता दूँ, फिनोमिनोलॉजिकल लॉज जो हैं वो ऐसे लॉज होते हैं जो कि फिनोमिना को देख के उसकी डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो लॉज वैसे क्यों हैं जैसे वो हैं, राइट? आपको ये नहीं पता कि वो काम क्यों करते हैं लॉज। तो ये फिनोमिनोलॉजी की डेफिनेशन है, राइट? ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, राइट? वेल, इक्विलिब्रियम को इस बेसिक लेवल पर डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक रफली इंट्यूटिव अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक सिस्टम की स्टेट अगर रफली ये रफली एक अच्छा वर्ड है वैसे, रफली चेंज ना हो ओवर टाइम तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, राइट? अब व्हाट डू यू मीन बाय अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम? वेल, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस कोर्स में, लेकिन स्टेट ऑफ अ सिस्टम दरअसल, वेल, स्टेट ऑफ अ सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब होगी कुछ क्वांटिटीज से। हम देखेंगे कि एक लिक्विड या फिर एक गैस एक अच्छी एग्जांपल है कि गैस की जो स्टेट है वो डिस्क्राइब होती है उसके प्रेशर और वॉल्यूम से, राइट? इसी तरह से और डिफरेंट सिस्टम्स जो होंगे उनके स्टेट्स जो है वो डिफाइंड स्पेसिफाई होंगी कुछ क्वांटिटीज से, राइट? तो एक स्टेट का कॉन्सेप्ट तो आपको होना ही चाहिए इफ़ यू आर अ फिजिसिस्ट, राइट? इफ़ यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट, सॉरी। ओके, सो अगर एक स्टेट है सिस्टम की वो चेंज नहीं होती रफली ओवर टाइम तो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये अच्छी डेफिनेशन नहीं है, आई एक्सेप्ट कि अच्छी डेफिनेशन नहीं है ये,
हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम चीज़ों को और प्रिसाइज करते जाएंगे। अभी चीज़ें बहुत रफ हैं। ये डेफिनेशन क्यों अच्छी नहीं है? फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई प्रॉपर्टी है एक सिस्टम की, मैं अगर ये कहूँ कि ये प्रॉपर्टी जो है वो 0.1% से ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 0.1% से ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए ओवर 20 सेकेंड्स, राइट? तो ये जो डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की, that might be good for some systems, right? But that might not be good for some other systems. ऐसा हो सकता है कि दूसरे systems के लिए ये definition बिल्कुल अच्छी ना हो, क्योंकि 20 seconds हो सकता है कि उन systems के लिए बहुत लंबा time हो अपनी properties change करने के लिए, right? For example, इसकी एक अच्छी example ये है कि अगर आप एक गिलास की बात करो, तो एक गिलास जो है वो डेकेड्स के टाइम पीरियड पे अगर उसको देखा जाए तो दैट कैन बी व्यूड एज अ सॉलिड, क्योंकि ग्लास डेकेड्स में चेंज नहीं होगा। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ मिलेनिया अगर इसको देखा जाए तो ग्लास कैन बी व्यूड एज अ नॉन इक्विलिब्रियम फ्लूइड, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये डेफिनेशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दैट विल वर्क फॉर द मोमेंट। तो हम आगे जैसे जैसे जाएंगे हम डेफिनेशंस को और क्लियर करते जाएंगे। ओके, सो जो थर्ड चीज़ है, थर्ड टर्म है जिसको मुझे डिफाइन करना चाहिए, वो है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, राइट? सो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? वेल इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक और वर्ड लेकर आऊँगा, और वो वर्ड है माइक्रोस्कोपिक स्टेट। अब मैक्रोस्कोपिक स्टेट और माइक्रोस्कोपिक स्टेट में फ़र्क समझना इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम कुछ सिस्टम्स को स्टडी करेंगे जहाँ पे ये ज़्यादा क्लियर होता जाएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय मैक्रोस्कोपिक स्टेट एंड माइक्रोस्कोपिक स्टेट। लेकिन इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ इस तरह दे सकता हूँ। सपोज करें कि हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, ये फेमस एग्जांपल है। हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, अगर मैं इनको स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बल्कि ओके यस सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कॉइन 1, कॉइन 2 एंड कॉइन 3, राइट? अब इन 3 कॉइन्स को मैं टॉस करता हूँ, राइट? सपोज करो कि पहला कॉइन जो है वो हेड है, दूसरा कॉइन जो है वो भी हेड है, और तीसरा कॉइन जो है वो टेल है, राइट? तो इस स्टेट की इस सिस्टम की जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट है वो ये है कि पहला कॉइन हेड है, दूसरा कॉइन हेड है और तीसरा कॉइन टेल है, राइट? तो इस सिस्टम को मैं डिस्क्राइब ऐसे कर सकता हूँ, हेड हेड टेल, ये एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है। अब मैं एक और स्टेट की बात करता हूँ, यही 3 कॉइन्स हैं, लेकिन ये हेड है और ये हेड है, लेकिन ये टेल है, राइट? तो ये स्टेट जो है ये हेड टेल हेड है, लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये दोनों स्टेट्स डिफरेंट हैं, राइट? क्योंकि पहली स्टेट में बीच वाला हेड है, लेकिन दूसरी स्टेट में बीच वाला टेल है, राइट? तो दे आर डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स, बट दोनों की दोनों स्टेट्स जो हैं उनमें 2 हेड्स हैं और एक टेल है, राइट? तो ये एक आप कह सकते हो कि ये दोनों जो माइक्रो स्टेट्स हैं ये सेम मैक्रो स्टेट को कॉरेस्पॉन्ड करती है, राइट? इसमें और भी इशूज आ सकते हैं इंडिस्टिंग्विशबिलिटी के, लेकिन अभी मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, आगे जाके हम उसकी बात करेंगे। सो आप देख सकते हो कि माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स में ये डिफरेंस है। अगर मैं सिर्फ मैक्रो स्टेट की बात करूँ तो ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये सेम है, क्योंकि मैक्रो स्टेट जो है वो सिर्फ ये पूछती है कि कितने हेड्स हैं, दैट्स इट। अगर मैं कहूँ 2 हेड्स हैं तो इस पहली वाली स्टेट में भी 2 हेड्स हैं और इस दूसरी वाली स्टेट में भी 2 हेड्स हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि आई डोंट केयर अबाउट माइक्रो स्टेट, तो इसका ये मतलब है कि मैं सिर्फ मैक्रो स्टेट की बात कर रहा हूँ एंड आई डोंट केयर अबाउट द माइक्रो स्टेट, राइट? सो अब इस अंडरस्टैंडिंग से इक्विप होके मैं ये कह सकता हूँ कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी माइक्रो स्टेट्स की मैं केयर ना करता हूँ, राइट? ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। एक और डेफिनेशन है जो कि मुझे यहाँ पे बतानी चाहिए, और क्या कहते हैं वो डेफिनेशन जो है वो 4th होगी आई थिंक, यस। तो वो है क्लोज्ड सिस्टम की डेफिनेशन। व्हाट डू आई मीन बाय क्लोज्ड सिस्टम? वेल रफली मैं ये कह सकता हूँ कि क्लोज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि अपनी सराउंडिंग्स, अपने इन्वायरमेंट के साथ ना मैटर एक्सचेंज करे, तो ये लिखना चाहिए मुझे, नो एक्सचेंज, ओके, नो मैटर एक्सचेंज और नो एनर्जी एक्सचेंज, राइट? थर्मल एनर्जी एक्सचेंज, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे थर्मल एनर्जी या हीट लिखना चाहिए, हीट बेहतर लफ्ज़ है, हीट एक्सचेंज, राइट?
तो एक क्लोज सिस्टम हमारी पर्पसेस के लिए एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो कि अपनी सराउंडिंग्स के साथ ना ही मैटर एक्सचेंज करे और ना ही हीट एक्सचेंज करे। अब ऐसा हो सकता है कि हम सिस्टम को, ये सपोज करें अगर ये हमारा सिस्टम है, तो हम इस सिस्टम को इंसुलेट कर लें। ये सिस्टम है हमारा और ये इसका एनवायरनमेंट है या फिर सराउंडिंग्स है। तो इसको हमने इंसुलेट किया हुआ है कुछ वॉल्स से, राइट। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये वॉल जो है ये ना मैटर पास करने देगी सिस्टम और एनवायरनमेंट के दरमियान, और ना हीट पास करने देगी, राइट। तो ऐसी वॉल्स को हम कहते हैं एडियाबैटिक वॉल्स। तो बल्कि मैं यहाँ पे एक टेबल सा बना सकता हूँ, वॉल्स हीट मैटर, यस आई थिंक दैट्स गुड। सो एडियाबैटिक वॉल्स हीट को भी पास नहीं करने देती, मैटर को भी पास नहीं करने देती, राइट। लेकिन अगर ऐसी वॉल्स हों जो कि हीट को पास करने दें लेकिन मैटर को फिर भी ना पास करने दें, तो ऐसी वॉल्स को हम कहते हैं डायथर्मिक वॉल्स, राइट। तो दीज आर द 4 डेफिनेशंस जो कि मैं क्लियर करना चाहता था इससे पहले कि मैं कोर्स में आगे जाऊँ।